हदीस नंबर 1 हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने मिंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, अमल का दारोमदार सिर्फ नियतों पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। पस जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। हदीस नंबर 2 उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप पर वही कैसे आती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी वही मुझे घंटी की आवाज़ की तरह आती है और वही की यह कैफियत मुझ पर बहुत भारी गुजरती है। फिर जब वह कैफियत खत्म होती है तो जो कुछ फरिश्ते ने कहा होता है वह मुझे याद हो चुका होता है। और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आता है और मुझसे कलाम करता है, बस जो कुछ वह कहता है मैं उसे याद कर लेता हूँ। हदीस नंबर 3 उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह पर वही की शुरुआत सच्चे ख्वाबों से हुई। आप गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और वहाँ कई कई रातें इबादत करते। एक दिन अचानक आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर जोर से दबाया यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी बार फिर फरिश्ते ने मुझे सीने से लगाया और दबाया, फिर छोड़कर यह कुछ आयतें पढ़ीं जिनका अनुवाद है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। इसके बाद रसूलुल्लाह लरसते और कांपते हुए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। जब खौफ दूर हुआ तो आपने सारा वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जिन्होंने तस्दीक पुष्टि की कि यह वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। हदीस नंबर 4 रसूलुल्लाह ने वही के रुक जाने के ज़माने का हाल बयान फरमाते हुए कहा, एक बार मैं चल रहा था कि अचानक मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। मैंने नज़र उठाई तो देखा कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं खौफ से लरज़ गया और घर आकर कहने लगा, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। चुनाचे अल्लाह ताला ने यह आयतें नाजिल फरमाई, ऐ लिहाफ ओढ़ने वाले, उठिए और डराइए और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए और अपने कपड़ों को पाक रखिए और गंदगी बतों से दूर रहिए। इसके बाद वही तेजी से और लगातार आने लगी। हदीस नंबर 5 उम्मुल मोमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस किसी ने हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई चीज़ निकाली जो इसमें से नहीं है तो वह मरदूद खारिज है। हदीस नंबर 6 हज़रत अबू अब्दुल्लाह नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, हलाल साफ है और हराम भी साफ है और इन दोनों के बीच कुछ शक वाली चीज़ें हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। तो जिस शख्स ने शक वाली चीज़ों से परहेज किया उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को महफूज कर लिया, और जो शख्स शक वाली चीज़ों में पड़ गया वह हराम में जा पड़ा, उस चरवाहे की तरह जो किसी महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवर चराता है। मुमकिन है कि वह उसमें चरने लगे। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है और अल्लाह की चरागाह उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं। आगाह रहो, जिस्म गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वह ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक रहता है और जब वह बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। सुन लो, वह दिल है। हदीस नंबर 7 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने उन्हें बताया कि हिरकल शाह रोम ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी भेजा जब वे तिजारत के लिए मुल्क शाम में थे, और यह वह ज़माना था जब रसूलुल्लाह ने कुरैश और अबू सुफियान से एक तयशुदा मुद्दत के लिए अहद समझौता कर रखा था। फिर अबू सुफियान हिरकल के पास पहुँचे जबकि वह एलिया बैतुल मुक़द्दस में था। उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उसके चारों तरफ रोम के बड़े बड़े लोग बैठे थे। फिर उसने उन्हें और अपने तर्जुमान को बुलाया और पूछा कि तुम में से उस शख्स का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है जो अपने आप को नबी कहता है।
अबू सुफियान ने कहा कि मैंने जवाब दिया कि मैं उनका सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ। हिरकल ने हुक्म दिया कि इसे मेरे करीब लाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे खड़ा कर दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं इस शख्स अबू सुफियान से इस मुद्दे नबुव्वत के बारे में कुछ पूछूंगा। अगर यह मुझसे झूठ बोले तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान कहते हैं कि खुदा की कसम, अगर मुझे यह गैरत शर्म न होती कि ये लोग मेरा झूठ नकल करेंगे तो मैं आपके बारे में जरूर झूठ बोल देता।